चाहिए। हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है, हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के जो भी न्यूज़ हैं उनको देखने की हम प्रयास करते हैं जो हमारे हिसाब से आज इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहली आज न्यूज़ है विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है इंडिया का, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या ये 2 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? तो जब हम आयात और निर्यात करते हैं, मतलब हम किसी विदेशों से कोई माल मंगाते हैं, जैसे पेट्रोलियम मंगाते हैं, क्रूड ऑयल्स मंगाते हैं, सोना मंगाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों के व्यापार करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की आवश्यकता पड़ती है, मतलब विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो वही विदेशी मुद्रा अभी वर्तमान में जो देखा जाए तो वो 2 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो कुछ कम हुआ है इन 2 सालों के उसमें टाइम पीरियड में देखें तो, ठीक है। फिलहाल हमारे पास 20 महीने का, मतलब 20 मंथ्स का हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उपलब्ध है, जो कि बहुत बड़ा होता है। हालांकि 1991 का दौर एक ऐसा भी आया था जब भारत के पास में केवल 15 दिन का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था वो 1991 के काल में अगर देखेंगे तो उस समय हमारे मनमोहन सिंह जी हमारे वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव जी जो थे उस समय अपने प्रधानमंत्री थे। उस समय भारत के पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 15 दिन का ही रह गया था। हालांकि 20 महीने का बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लेकिन 2 साल में देखें तो वो निम्नतम स्तर पर आया है, ठीक है। उसमें जब भारत के बाद में स्टार्टिंग में 1991 में जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 15 दिन का ही बचा था, उस समय भारत को एलपीजी पॉलिसी लानी पड़ी थी। मतलब भारत के लिए आईएमएफ से लोन लेना था, तो आईएमएफ ने कुछ शर्तों पर लोन देता है। देखो, अगर अपने को लोन लेना है मतलब भारत को अगर लोन लेना होता है तो लोन भारत किससे लेता है? वर्ल्ड बैंक से लेता है, एडीबी से लेता है, आईएमएफ से लेता है। अगर आईएमएफ से लोन ले रहा है, मतलब कोई भी देश अगर आईएमएफ से लोन ले रहा है, मतलब वो समझ लेना कि उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। और आईएमएफ लोन तो दे देता है, उसको बोलते हैं बेल आउट पैकेज बोलते हैं। तो वो लोन तो दे देता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए देता है। मतलब जिस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, अर्थव्यवस्था डूबने वाली होती है, उस समय आईएमएफ क्या देता है? लोन देता है। हालांकि वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो लोन होता है वो विकासात्मक कार्यों के लिए होता है। जब कोई देश वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी वित्तीय स्थिति खराब है। वो डेवलपमेंट के कार्यों के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है, ठीक है। दोनों का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। हालांकि लेकिन वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो किसी लॉन्ग टर्म के लिए देता है और आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए देता है, उसकी ब्याज दरें भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो आईएमएफ के द्वारा उस समय भारत पे एलपीजी पॉलिसी लागू करने के लिए कुछ दबाव बनाया गया था। हालांकि इस एलपीजी पॉलिसी से भारत को बहुत सारा फायदा हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सरकार कुछ बिजनेस के लिए उदार हो गई। प्राइवेटाइजेशन मतलब सब चीजें जो बनाने का काम करती थी सरकार करती थी, उन सरकार के द्वारा क्या किया गया, कुछ जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ग्लोबलाइजेशन यानी जो अपनी क्लोज इकोनॉमी थी, अपनी जो बंद इकोनॉमी थी, अपने सालों से अंग्रेजों को गुलाम था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और भारत को गुलाम बना लिया था। तो बहुत लंबे समय तक ऐसी अवधारणा चलती रही थी कि भारत में वापस किसी दूसरी कंपनी को बिजनेस करने के लिए दिया जाता है तो वो क्या कर लेगी? भारत को फिर से गुलाम बना लेगी। इसलिए 1947 में आजादी के बाद 1991 तक भारत की जो इकोनॉमी रही वो क्लोज इकोनॉमी रही, ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सका। हालांकि उसके बाद में विश्वव्यापीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ और भारत ने क्या किया? सभी देशों के लिए कुछ आपके अनुबंधों के साथ में क्या कर दिया गया? भारत देश में व्यापार करने की क्या दे दी गई? इजाजत दे दी गई। हालांकि एक लेक्चर इसका पूरा बना देंगे, एलपीजी पॉलिसी क्या होती है, इसके क्या क्या प्रावधान थे वो बता देंगे। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार जो था 2 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंचा। अगली न्यूज क्या है? 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव। अखिल सुमंग लीला महोत्सव क्या है? तो ये एक रंगमंच का पारंपरिक कार्यक्रम होता है। एक रंगमंच का पारंपरिक कार्यक्रम है जो एक महोत्सव के रूप में वहां पे मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। नाम है अखिल सुमंग लीला महोत्सव, जो कि मणिपुर का एक पारंपरिक रंगमंच महोत्सव है। इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, मणिपुर में की गई है। वहाँ के जो गवर्नर है ला गणेशन और आपके वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन दोनों के द्वारा क्या की गई है? यहाँ पे शुरुआत की गई है अखिल सुमंग लीला महोत्सव की। अगली न्यूज़ क्या है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स
क्या है ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स? तो ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जो है ये बताता है कि विश्व में, वर्तमान में विश्व में कितने व्यक्ति बिलियनियर्स में कौन से स्थान पर, कौन से पायदान पर रखते हैं। तो जो हमारे गौतम अडानी जी हैं, अडानी ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है, जो अडानी ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं गौतम अडानी जी, ये विश्व के तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी बन गए। विश्व के तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी बन गए हैं। मतलब इनके आगे दो ही जने हैं, एक तो एलन मस्क, जो कि एलन मस्क हैं, और एक और है आपके जो अमेजन के जेफ बेजोस। ये दोनों जो हैं ये फर्स्ट और सेकंड नंबर पे। एलन मस्क फर्स्ट नंबर पे जो टेस्ला के संस्थापक हैं, या स्पेस एक्स जो इनकी कंपनी है, इसके जो संस्थापक हैं एलन मस्क, और दूसरे हैं आपके अमेजन के जेफ बेजोस। ये फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हैं। थर्ड नंबर पे है गौतम अडानी। आपको ये लग रहा होगा कि मुकेश अंबानी जी किस नंबर पे है, तो मुकेश अंबानी जी 11वें नंबर पे हैं वर्तमान में। हालांकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब बदलता रहता है थोड़े बहुत दिनों में, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो ये थर्ड नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री जी जो हैं अशोक गहलोत जी ने क्या किया है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। कौन से खेलों की? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है। ये बात ध्यान रखना। कहां से स्टार्ट की गई है? तो जोधपुरी के लूणी नामक जगह से। जोधपुर की एक लूणी विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने काय की शुरुआत की है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। इसमें 6 प्रकार के खेल खेले जाएंगे। 6 प्रकार में खेल में जो आपका खो-खो है, कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट, और आपका शूटिंग के अलावा वॉलीबॉल खेला जाएगा, और बस इतने खेल खेले जाएंगे। वॉलीबॉल और हॉकी, ये 6 खेल खेले जाएंगे काय के अंतर्गत राजस्थान में जो आयोजित हो रहा है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो खेल है उसमें। अगला क्या है? अभ्यास वज्र प्रहार। तो ये एक एक्सरसाइज हुई है इंडियन आर्मी के बीच में और यूएसए की आर्मी के बीच में, ठीक है। 2022 में आयोजित की गई है इंडियन आर्मी और यूएसए की आर्मी के बीच में। कहाँ पे हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश के बकलो में। हिमाचल प्रदेश का एक बकलोह करके जगह है, इस बकलोह करके जगह पर क्या हुई है? अमेरिका और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज वज्र प्रहार करके आपकी एक एक्सरसाइज आयोजित की गई है, ठीक है। अगली न्यूज़ क्या है? 67 फिल्म फेयर अवार्ड्स। हालांकि आपको बता दें कि जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं इसकी शुरुआत जो हुई थी 1954 में हुई थी, और 1954 से ये अभी तक दिए जा रहे हैं जो आपके फिल्म फेयर अवार्ड। ये क्या है? एक राष्ट्रीय अवार्ड होते हैं जो भारत में जो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो शेरशाह को दिया गया। शेरशाह जो फिल्म है उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगली क्या है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो रणवीर सिंह को क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। इनको काय के लिए दिया गया है? तो कपिल देव के ऊपर एक फिल्म बनी थी 1983, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार